नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है पेड़ों की समस्या। एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया, पर जब वह वहां पहुंचा तो राजा ने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा को बहुत चिंता हुई। उसने इस बात की वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछने शुरू किए। आग के वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार वृक्ष के जितना नहीं है। राजा ने देवदार वृक्ष की ओर देखा तो उसके कंधे भी झुके हुए थे क्योंकि वह अंगूर की बेल की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था। राजा ने अंगूर की लता की ओर देखा तो उसने कहा, महाराज, मैं इसलिए मर रही हूँ कि मैं गुलाब की तरह खिल नहीं पाती। राजा थोड़ा आगे गया तो उसे एक पेड़ नजर आया जो शांत भाव से निश्चिंत होकर खड़ा था, खिला हुआ भी था और ताजगी से नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे गांव में घूम चुका हूँ, लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी होकर बैठे हुए हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? वह पेड़ बोला, महाराज, बाकी सभी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना करते हुए दुखी हैं, जबकि मैंने ये मान लिया है कि जब आपने मुझे इस बाग में लगाया होगा तब आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर आक, अंगूर या गुलाब लगाना चाहते तो उन्हें लगवाते। इसलिए मैं किसी और की तरह बनने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ और प्रसन्न भी रहता हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर खुद को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने की बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं। हम सभी में कुछ ऐसी योग्यता है जो अन्य लोगों में नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें और ये जान लें कि आप जितना समझते हैं उससे कहीं बेहतर हैं। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।